विच करता पूरक खलोवा। बहुत ही प्यारी घटना है। मेरे गुरु गुरुदेव जी अनंतपुर साहिब में विराजमान हैं। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक जी। एक लड़की अथाह सेवा करती है, 16 साल की उसकी आयु है। धन गुरु नानक जी। घर में तीसरी लड़की है और इतनी दिन रात सेवा करती है, इतनी सेवा करती है, झाड़ू मारने की सेवा, लंगर की सेवा, सेवा में डूबी रहती। बहुत ही खूबसूरत लड़की है। आत्मा बहुत पवित्र है उसकी। वाहिगुरु जी। अब उसके घर वाले, पूरा परिवार गुरु गोविंद देव जी से जुड़ा हुआ है और इतिहास में लिखा है कि ये परिवार मेहनत की कमाई करके आधे से ज़्यादा दसवन 50%, 60% गुरु घर में चढ़ा देते थे। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। हमसे दसवन नहीं निकलता, वे मेहनत की कमाई आधे से ज़्यादा गुरु गोविंद देव जी के चरणों में चढ़ा देते थे, रख देते थे। गुरु गोविंद देव जी इनसे बहुत प्रसन्न थे। पूरा परिवार अमृत वेले से जुड़ा हुआ था। ये लड़की पूरी रात जगती थी। रात को 2 बजे स्नान करती, 5 बाणियाँ पढ़ती, नित्य करती और सुबह उठते ही सेवा में हाजिर हो जाती। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। और माता साहेब कौर की विशेष सेवा करती। उनके बोलने से पहले उनके पास सामान पहुंच जाता था। समय आया कि घर वाले बोले अब इसका ब्याह कर देते हैं, तो गुरु गोविंद देव जी से मैं विचार किए तो गुरु गोविंद देव जी ने कहा हाँ अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। इसे पता चला तो ये रोने लग गई। अपने माता पिता को कहने लगी मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं पूरा जीवन गुरु गोविंद देव जी को मैं पिता मानती हूँ और माता साहेब जी की सेवा में बिताना चाहती हूँ। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। माता पिता ने कहा ऐसा नहीं होता, तू सेवा कर, इस तरह से नहीं। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। ये एक बात यहाँ हम क्लियर कर दें कि गृहस्थ जीवन प्रधान है, गृहस्थ जीवन ही प्रधान है। बाबा नंद जी के वचन हैं, बाबा नंद सिंह जी के। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर से ही लिखे रहते हैं कि शादी उनके लिए नहीं बनी है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसमें से एक लड़की, ये लड़की ऐसी ही थी, तो उसने कहा पिताजी मैं शादी नहीं करूँगी, अगर आप मेरे साथ जिद करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। माता पिता ने ध्यान नहीं दिया और उसके ब्याह की तैयारी शुरू कर दी। और जब इसे पता चला तो ये भाग गई माता साहेब कौर के चरणों में और रो रो के चरण धो दिए। मैं शादी नहीं करना चाहती, मेरा मन है कि मैं सारा जीवन आपकी सेवा में बिताना चाहती हूँ। अगर आप मुझे ठुकरा दिए तो मैं मर जाऊँगी। आप मेरी शादी पर रोक लगा दो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। माता साहेब कौर ने देखा ये तो भीतर से रो रही है और इसका मन है सेवा करने का, तो फिर उन्होंने इसके ब्याह पे रोक लगा दी। जब उन्होंने कह दिया तो फिर आगे कौन, फिर शादी में रोक लगा दी। अब ये लड़की घर बार छोड़ के माता साहेब के चरणों में ही रहने लग गई और दिन रात सेवा करने लग गई। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पर इसने गुरुमुखी सीखी, संस्कृत सीखी और शस्त्र विद्या सीखी। इतिहास में लिखा है इसका नाम बहुत नाम प्रचलित हो गया। सत्संग इनको आदर भाव से देखने लगे क्योंकि ये माता साहेब की हजूरी सेवा कर रही थी, एकदम करीबी, और सेवा भी ऐसे कि दूसरा कोई नहीं कर सके। धन गुरु नानक।
धन गुरु नानक सोती सिर्फ ये 4 घंटा थी। बाकी सारे टाइम ये नित्य नेम साहेब बाणी सेवा और जाप करती थी। हर एक बात से हम शिक्षा ले सकते हैं। हमारे नींद कितनी है, जितने घंटे की नींद है उससे कैलकुलेशन कर लिया करो कि हमने कितना अपना नींद में जीवन बर्बाद किया है। वाहेगुरु जी सतनाम जी, वाहेगुरु जी सतनाम जी। महापुरुष भी कहते हैं कि नींद कम लेनी चाहिए और भोजन कम लेना चाहिए। ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में है। कम कर सकते हैं तो कम कर दें, बढ़ा दें तो बढ़ा दें। और जिनको जाप में मन लग गया, जिनको सिमरन में मन लग गया, उनको सोने में भी रुचि ख़त्म हो जाती है। धन गुरु नानक जी। बाबा नंद सिंह जी के वचन हैं कि सबसे ज़्यादा किसान हाली मेहनत करता है, दिन भर खेतों में शरीर मतलब मेहनत करता है, शरीर टूटता है। उनके लिए 6 घंटे की नींद, उससे ज़्यादा सोए तो आलसी। हम गृहस्थी नींद 4 घंटे की, उससे ज़्यादा सोए तो आलसी। और अगर कोई संत कहलवाता हो तो नींद 2 घंटे की ज़्यादा हो तो वो आलसी। हम तो महा आलसी है। कैलकुलेशन करें तो हमारे काम की बात नहीं है, मगर हमको जानना ज़रूरी है अगर हमको इस रास्ते पे चलना है तो। और दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने नींद को जीत चुका है, जिन्होंने पूरा दिन सेवा करते हैं। अमृत वेला भी है उनका, और मुश्किल से 2-3 घंटे सोते होंगे। ऐसे भी दुनिया में अभी भी लोग हैं जो वाहेगुरु को आगे रखते हैं। उन लोगों में से ऐसे लोग हैं जो नींद खाने को कम कर देते हैं और वाहेगुरु जी के सिमरन को ज़्यादा आगे करते हैं। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। सेवा में फल लग जाता है जब हम में विनम्रता आ जाती है। वाहेगुरु जी सतनाम जी। विच करता पुरख खलोआ, ये लाइन चल रही है सत्संग की कि वाहेगुरु कब हम क्या करें। जब हमको बहुत ज़रूरत हो तो वाहेगुरु आके हमारे लिए खड़े हो जाए। विच करता पुरख खलोआ। धन गुरु नानक जी। प्यार से बोलो धन गुरु नानक जी। इस लड़की का नाम इतिहास में आया है बसंत लता। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। अब वो समय आ गया जब आनंद सर का किला छोड़ना पड़ गया, परिवार का बिछोड़ा हो गया। धन गुरु नानक जी। ये माता साहेब कौर के साथ जा रही है पैदल। पालकी है मगर माता साहेब कौर के साथ पालकी में पैदल चल रही है। माता साहेब ने कई बार कहा कि आजा पालकी में बैठ जा, मगर बोली नहीं मैं नहीं बैठूंगी। और फिर मुग़लों ने हमला कर दिया, मगर इसने शस्त्र विद्या सीखी थी तो माता साहेब की पालकी को सुरक्षा से वहाँ से निकाली और कितने मुग़लों को उन्होंने मार दिया और घायल कर दी, मगर ये लास्ट में पकड़ी गई और इसे ले जाया गया कहाँ। इतिहास में नाम आया समुद्र खान, पहाड़ी राजाओं का नवाब। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, जो बहुत ही चरित्र से गिरा हुआ इंसान था। वाहेगुरु जी सतनाम जी। धन गुरु नानक। वहाँ का नवाब, पहाड़ी राजा समुद्र खान। जब इसको पेश किया गया उसके सामने तो उसकी खूबसूरती देख के वह हैरान हो गया। इतनी खूबसूरत बसंत लता अति की खूबसूरत थी। उसने उसको अपने महल में ले गया और वहाँ जाके कहने लगा इस्लाम धर्म कबूल कर ले, मेरी बेगम बन जा।
ये जितने भी ऐशो आराम के सामान दिख रहे हैं, जितने भी नौकर चाकर दिख रहे हैं, सब तेरे हुक्म के अधीन हो जाएंगे। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। बसंत लता कहने लगी, ये नामुमकिन है, ये हो नहीं सकता। मैंने अपना मन धन गुरु गोविंद देव जी को वार दिया है, वो मेरे पिता हैं और मैंने प्रण लिया है उनके सामने, मैं ब्याह नहीं करूँगी। धन गुरु नानक जी, मैं सारा जीवन साहेब कौर की सेवा में बिताना चाहता हूँ, आप मुझ पे तरस करो, मुझे छोड़ दो, मुझे माता साहेब कौर के पास भेज दो। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। समून खान कहने लगा, शायद तुमने सिचुएशन को समझा नहीं कि तुम कहाँ पे हो। मैं समून खान हूँ जो इस महल में एक बार आ गया तो यहाँ से कोई बच के नहीं जाता, और तुम मुझे कह रहे हो कि मुझे माता साहब के पास भेज दो, ऐसा हो नहीं सकता। और फिर कहा, तू धर्म परिवर्तन कर ले और मेरी बेगम बन जा। तब उसने कहा, नहीं, मैं नहीं बदलूँगी, चाहे मेरा आप काट काट के कीमा बना दो, पीट पीट के आप मेरे शरीर से खाल उधेड़ दो, मैं धर्म नहीं परिवर्तन करूँगी। मैं गुरु गोविंद देव जी की सिखड़ी हूँ, किसी हालत में मर जाऊँगी मगर धर्म नहीं परिवर्तन करूँगी। समुद्र खान ने ऐसी जगह में उसको कोठरी में बंद किया, घरे अंधेरे वाले, जहाँ कीड़े मकोड़े भरे हुए हैं, चूहे भरे पड़े हैं, वहाँ उसे बंद कर दिया। वहाँ एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा था जिसमें आदमी सिर्फ बैठ सकता है, लेट नहीं सकता। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मगर बसंत लता ने को पूरा श्रद्धा था, पूरी श्रद्धा, पूरा प्रेम गुरु गोविंद देव जी के चरणों से, पूरा विश्वास था। क्यों विश्वास था? नित्य नेम की ताकत। इतिहास में लिखा है 3 दिन तक वो उस पत्थर में बैठे रहे, ना भोजन ना पानी, मन जोड़ के रखा गुरु गोविंद देव जी के चरणों से कि बादशाह मतलब अरदास करी कि मैं डोल ना जाऊं, ना मैं धर्म परिवर्तन करूं, और मेरी पवित्रता की रक्षा आप करना, मैं डोल ना जाऊं। धन गुरु नानक जी एक ही अरदास करी है, सूरज जोड़ी हुई है गुरु गोविंद देव जी के चरणों में। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। क्या धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। हाँ, क्या कह रही बसंत लता? आओ अपन भी गाते हैं। हमरी करो हाथ दे रक्षा, हमरी करो हाथ दे रक्षा, हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा। धन गुरु नानक जी 3 दिन और 3 रात बाद उसे एक कोठरी से निकाल के दूसरी कोठी में ले जाया गया। थोड़ी देर बाद समुद्र खान आया। उसने कहा, क्या फैसला किया है बता। बसंत लता ने कहा, मैंने कितनी बार कहा मुझे माता साहब के पास छोड़ाओ, तो समुद्र खान ने कहा, इनमें से कोई नहीं बचा है, सारा परिवार को ख़त्म कर दिया गया है। धन गुरु नानक जी, और जो गुरु अपनी रक्षा नहीं कर सका, तेरी क्या रक्षा करेगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है साथ संगत जी। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। अगर कोई एक लाइन ऐसे बोल दे तो गुरु पे विश्वास मत उठा लेना। उसे ताना मारा। उसने कहा, बसंत लता ने, ऐसा नहीं हो सकता। तब समुद्र खान ने कहा कि देख, मैं तेरे को आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तू नहीं मानी तो मैं तेरे को ज़बरदस्ती बेगम बना लूँगा।
तो बसंत लता ने कहा, ये भूल मत करना, गुरु गोविंद देव जी मेरे साथ अंग संग है, मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई मुझे छू नहीं सकता। अगर अपनी खैर चाहता है तो मन में ये ख्याल भी मत लाना। मुस्कुरा के बसंत लता ने समुद्र खान से कहा, इतने कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि पूर्ण विश्वास है हर गोविंद देव जी के ऊपर, गुरु गोविंद देव जी के ऊपर। समुद्र खान आगे बढ़ा। जैसे ही आगे बढ़ा, बसंत लता मुस्कुरा पड़ी। उसने कहा, पातशाह आप आ गए, बलिहार जाऊँ मैं आपके ऊपर, आप आ गए गुरु गोविंद देव जी। ये पापी मुझे छूना चाहता है, मेरे साथ गलत काम करना चाहता है, मुझे यहाँ से निकाल के ले जाओ, मुझे माता साहब कौर के पास ले जाओ, मुझे अपने साथ ले चलो। समुद्र खान आश्चर्य में कि बात किससे कह रही है। पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं। तो उसने कहा, तू किससे बात कर रही है? तू जहाँ तू खड़ी है ये कोठरी में तो परिंदा भी परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो बसंत लता हंस रही है, क्योंकि जो उसे दिख रहा है वो समुद्र खान को नहीं दिख रहा है। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। उसने पुकार की, गुरु गोविंद देव जी साक्षात आए, सामने खड़े हैं। समुद्र खान आगे बढ़ा। धन गुरु नानक। जैसे ही आगे बढ़ा, उसके पैर जम गए, चिपक गए, जैसे पत्थर का हो गया। हाथ हिलने बंद हो गए, उसे दिखाई देना बंद हो गया। धन गुरु नानक। केवल जबान चल रही है और कान सुन रहे हैं। धन गुरु नानक। आवाज़ सुनाई दे रही है। बसंत लता क्या गा रही है, जो इतिहास में लिखा है, सतनाम वाहे गुरु, 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 सत्य। विच करता पुरख लोवा, वाल न विंगदा ओदा। बसंत लता को छू नहीं पाया और बसंत लता को गुरु गोविंद देव जी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए और वो बात कर रही है और ये सुन रहा है। इसे दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, मगर उसको एहसास हुआ समुद्र खान को कि इसकी कोई दैविक शक्ति मदद कर रही है। मेरे हाथ पैर नहीं हिल रहे हैं, मगर मुझे सुनाई पड़ रहा है, सुन सब रहा है। आखिर में कहता है, मेरी बहन, मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने तेरा अनादर किया, तेरे गुरु का भी अनादर किया। तेरे गुरु तुझसे बातें कर रहे हैं, उनसे कहा कि मुझे बख्श दे। मैं वादा करता हूँ, मैं खुदा को हाजिर नाजिर कह के कहता हूँ कि मैं तुझे पूरे सम्मान सहित माता कौर के पास पहुँचाऊँगा। तेरी कोई निरादरी नहीं होगी। मुझे माफ़ कर दे, मेरे पूरे पुराने गुनाह बख्शवा दे। बसंत लता ने कहा, विनती की। जैसे विनती की गोविंद देव जी से, इसके हाथ पैर चलने लग गए, इसे दिखाई देने चालू हो गया। बसंत लता के चरणों को उन्होंने छूना चाहा समुद्र खान ने, मगर वो नहीं छूने दी। बोले, अगर तेरे को चरण छूने तो गुरु गोविंद देव जी के चरण छू। धन धन गुरु नानक जी, धन धन गुरु नानक जी, धन धन गुरु नानक जी, धन धन गुरु नानक जी। इतिहास में लिखा है, 2 महीनों से तक उसने अपने महल में रखा और सारी बेगमों को जाके कहा कि ये कोई आम लड़की नहीं है, ये देवी है, इसके गुरु इसकी रक्षा करते हैं। और ये रोज़ रात को गुरु गोविंद देव जी की साखियाँ सुनाए उनकी बेगमों को, और पूरे महल का माहौल ही बदल गया। जब पूरा माहौल शांत हो गया तो उसने समुद्र खान ने विनती की कि थोड़े समय मेरे साथ मेरे महल में रुको। फिर उसके बाद 2 महीने के बाद उसने इज्जत से माता साहब कौर के पास उसे पहुंचाया।
बहुत रिस्पेक्ट से। फिर वहाँ पे गुरु गोविंद देव जी भी थे, जाके उनके चरणों में गिरी और संगत में जाके उसने पूरी घटना खुद सुनाई। गुरु गोविंद देव जी ने कैसे मेरी मदद की, मेरी रक्षा की, क्या क्या मेरे साथ बीता। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। जिसका नित्य नेम है, पक्का है, अमृत वेला है, एक साल में एक दिन भी छूट गया तो वो नित्य नेम नहीं है। नित्य नेम वो जो श्वास छूट जाए, नेम ना छूटे, वो होता है नित्य नेम। किसी भी प्रकार सारे काम छोड़ के नित्य नेम को पहले क्या करो। नित्य नेम गुरु नानक जी की बाँ है। धन गुरु नानक जी। जिसका अमृत वेले का पक्का नियम है, विच करता पुरख खुलवा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नेम पक्का कर लो, उसकी रक्षा होती ही होती है। धन गुरु नानक। कई लोग कहते हैं गुरु गोविंद देव जी महाराज इतने शक्तिशाली हैं, अपने बच्चे की रक्षा क्यों नहीं कर सके। कईयों के मन में सवाल आता है। ये इतिहास देख लो, हमारे गुरुओं ने महान कार्य करके दिखाया। जब अपने पर बीती तो अब कभी बचाव नहीं किया, न शक्तियों का उपयोग नहीं किया, हमारे ऊपर उपयोग करा। हमको बहाना मानना चाहिए। अर्जुन देव जी तत्ते तवे पर बैठे हैं, 33,000 देवी देवता उन्हें कहे कि बताओ हम पूरा साम्राज्य खत्म कर देंगे। ले मैं भी कर सकता हूँ, मगर नहीं, ये हुक्म है, ये हुक्मकार की हुक्म है। अगर मेरे को तत्ते तवे में बैठाना अच्छा है तो तेरा कितना मीठा लागे। और जहाँ जहाँ गुरु सिखों को ज़रूरत पड़ी वहाँ वहाँ बचाव किया। सिखों को बचा लिए, बसंत लता को बचा लिए, कि अपने साहिबजादों को नहीं बचा सकते थे। मगर ये महानता है। जब अपने पर आई तो सहना भी सीखो। धन गुरु नानक। ऐसी हालत है, सर दर्द है भाई साहब, सर दर्द है, कोई उपाय बताओ। ये हालत है। गुरु को छोटी छोटी बातों के लिए तंग मत करो, बड़ी बड़ी बातों को सहना सिखाया है। धन गुरु नानक। हम छोटी सी बात के लिए गुरु के आगे खड़े हो जाते हैं। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो भी है जैसा भी है, शुक्राना करो, शुक्राना करो। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु। विच करता पुरख खलोआ, विच करता पुरख खलोआ।